बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हम आपको इलाज भी बताएंगे। दमा की वजूहात मंदरजा झैल हो सकती हैं। ठंडी हवा, सांस की नालियों की बीमारी, जहनी दबाव, मादे की बीमारियां, एलर्जी, दिल की बीमारियां, माहौलियाती आलूदगी, सिगरेट नोशी, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, इज़्तिराब, कुछ अद्वियात का इस्तेमाल, ये वजूहात दमा की मुख्तलिफ़ अलामात का सबब बन सकती हैं। इस बीमारी की वजह से ज़्यादातर अफराद को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ अफराद में मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर होती हैं। दमा की अलामात मंदरजा झैल हो सकती हैं। थकावट, सीने में जकड़न, रात के वक्त या वर्जिश के दौरान खांसी, बेचैनी, बार बार छाती के इन्फेक्शन का सामना, सीने का दर्द, सांस लेने में मुश्किलात की वजह से नींद ना आना, सांस लेते वक्त आवाज़ आना, ये आवाज़ सीटी की तरह हो सकती है। जिस तरह दमा की अलामात होती हैं, इसी तरह इनकी इकसाम भी मुख्तलिफ होती हैं। एलर्जिक दमा, अगर आपको दमा की अलामात का सामना हो तो आपकी सांस की नालियाँ कुछ चीज़ों की वजह से हसासियत का शिकार हो जाती हैं। इन चीज़ों में जानवरों के बाल और फ़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ़ ज़र्रात शामिल हैं। जब ये ज़र्रात आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम रद्द अमल ज़ाहिर करता है, जिसकी वजह से सांस की नालियों के पट्टे जकड़न का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद सांस की नालियाँ सोजिश का शिकार होती हैं और उनमें बलगम बनना शुरू हो जाती है। एलर्जिक दमा को मौसमी दमा भी कहा जाता है। नॉन एलर्जिक दमा नामालूम वजूहात की बुनियाद पर लाहक होता है। दमे की ये किस्म उम्र के आखिरी हिस्से में लाहक हो सकती है और दूसरी किस्म के बरअक्स शिद्दत इख्तियार कर सकती है। वर्जिशी दमा, वर्जिश करने की वजह से सांस लेने में मदद देने वाली नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से खांसी और सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शाहवाराना दमा, बाज़ औक़ात ऑफ़िस के माहौल में ऐसे ज़र्रात पाए जाते हैं जिनकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे ही आप ऑफ़िस से बाहर निकलते हैं, इसकी अलामात में कमी आना शुरू हो जाती है। शदीद दमा की अलामात को किसी भी किस्म के इलाज की मदद से ख़त्म नहीं किया जा सकता। शदीद दमा लाहक होने की सूरत में ज़िंदगी की बहुत मनफी असरात ज़ाहिर होते हैं। दमे की इस किस्म का सामना किसी भी उम्र के अफराद को करना पड़ सकता है। दमा का इलाज, आमतौर पर दमा का इलाज अद्वियात की मदद से किया जाता है, ताहम कुछ इसकी अलामात को कम करने के लिए घरेलू ग़ज़ाएँ भी मुफीद साबित होती हैं। दमा के इलाज के लिए ये ग़ज़ाएँ मुफीद साबित हो सकती हैं। विटामिन ए से भरपूर ग़िज़ाएँ, जिस्म में विटामिन ए की मिक़दार से फेफड़ों के फ़आल में बेहतरी आती है, जिससे दमा की अलामात में कमी आती है। विटामिन ए मंदरजा झैल सब्ज़ियों से हासिल किया जा सकता है। नंबर 1 गाजर, नंबर 2 आलू, नंबर 3 गर्मा, नंबर 4 पालक, नंबर 5 ब्रोकली गोभी की एक किस्म है। विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएँ, विटामिन डी को मुतवाज़न मिक़दार में हासिल करने से दमा के हमलों में कमी आती है। मंदरजा झैल चीज़ों से विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। अंडे, माल्टे का जूस, दूध, सालमन मछली। इसके साथ साथ दमा की को कम करने के लिए कुछ घरेलू इलाज भी